बापू के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए बापू ने जो आजादी से पहले सपना देखा, आज ग्रामीण भारत में विकास बापू के सपनों के कारण ही ग्रामीण भारत तक विकास पहुंचा है। बापू को सच्ची श्रद्धांजलि देने के साथ साथ कई ऐसे ग्राम प्रधान और कई ऐसे मुखिया हैं जो बापू के सपनों को सही मायने में साकार कर रहे हैं। इसी बीच हमारी यात्रा समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड पहुंची है, जहां हम एक युवा नेता से बात कर रहे हैं जो लंबे समय तक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में रहने के बाद अब बापू के सपनों को साकार कर रहे हैं। सर, अपना नाम बताइए। विनोद कुमार सिंह। आप किस पंचायत से हैं? चट्टात पश्चिम रोसड़ा। आप ये बताइए कि राजनीति में आप क्यों आए? समाज सेवा के लिए। समाज सेवा तो मतलब सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में भी हो रही थी, तो यहाँ कुछ विशेष अधिकार के लिए या फिर अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुँचाने के लिए? अधिक गरीब व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए मैंने समाज सेवा शुरू की। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय है, जिसमें हर घर जल नल और हर गली नली की योजना है। इसके अलावा और भी कई सारी योजनाएं हैं। नीतीश कुमार के सपनों को कैसे साकार करेंगे? नीतीश कुमार जी के सपनों को मैं घर घर जाकर के जल नल योजना या डिपार्टमेंटल हो या मुखिया जी के वार्ड सदस्य के द्वारा हो, चलवाने का काम किया जा रहा है। बापू के सपनों के भारत में महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी कई योजनाएं क्रियान्वयन की गई। उन योजनाओं को लेकर एक अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। बापू के इन सपनों को आप कैसे साकार कर रहे हैं? बापू के सपनों को मैं महिला, खासकर महिला के लिए हर घर में शौचालय का निर्माण करवाने का काम किए हैं, क्योंकि महिला रात होने का इंतजार करती थी। जो रात होते ही जाए मैदान जाए जी, तो घर का शौचालय का निर्माण करवा देने के बाद रात दिन कभी भी जा सकती है। नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन आप अपने पंचायत में कितना % किए हैं? 80% करवाए हैं। इसके अलावा जो युवा हैं, युवाओं के लिए स्वरोजगार और बेरोजगारी आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। कैसे युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे आप? कैसे आप युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेंगे? मनरेगा के तहत स्वरोजगार से जोड़वा रहे हैं। मनरेगा के तहत स्वरोजगार से जोड़वा रहे हैं एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, तो बैंक से संपर्क करके हम लोग यहाँ पे कैंप लगवा करके उसको लाभान्वित करने का सोच रहे हैं और किए हैं। इसी तरह से जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को भी स्वरोजगार जैसी योजनाओं में जोड़ना काफी बड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये आधी आबादी की बात है। महिलाओं के लिए क्या ब्लूप्रिंट है? कुटीर उद्योग का स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं अगले 5 वर्षीय योजना में जी, एवं मुद्रा लोन वही कुटीर उद्योग के तहत दिलवाया जाएगा। अच्छा, अधिक से अधिक संख्या में। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि कोरोना पैंडेमिक आ गया, कई सारे विकास के काम रुक गए। इस 5 वर्षीय योजना में आपके आने के बाद, मतलब जीत कर आने के बाद, आप वो कौन सा 5 काम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे जो इस कार्यकाल में लगता है आपको कि कोरोना की वजह से या अन्य कारणों की वजह से वो काम आप नहीं कर पाए हों? वो 5 कौन से काम हैं जो इस कार्यकाल में आने के तुरंत बाद आप इसे प्राथमिकता के आधार पर करेंगे? मैंने पशु शेड का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करवाने का काम करेंगे जी। और इसके अलावा उसके बाद स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके छोटा सा हॉस्पिटल, ग्रामीण हॉस्पिटल बनवाएंगे जी। और महिलाओं, लड़कियों के लिए तो उच्च विद्यालय खोलवाने का काम करेंगे जी। यही मेरा लक्ष्य, ये मुख्य काम बचा हुआ है जो आपको लगता है कि इस 5 वर्ष में नहीं पूरा हो सका। एवं मनरेगा भवन को नया पंचायत भवन के प्रांगण में बनवाने का काम करेंगे, जनता के जनहित में। और जो पंचायत सरकार भवन बन रहा है उसको इस 5 वर्षीय योजना में पूर्ण करने का काम करेंगे, ताकि जनता को प्रखंड कार्यालय जाने का कोई काम नहीं हो। पंचायत भवन के लिए पंचायत भवन बनकर तैयार हो चुका है या उसमें काम चल रहा है? छत लेवल तक
बन गया है, लगभग काम पूरा हो चुका है पंचायत भवन, छत ढलाना बाकी है। आखिरी सवाल कि आपने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में वो कौन से 5 ऐसे काम किए जो आपसे पहले पंचायती राज संस्थान के लागू होने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि उस काम को नहीं कर पाया हो, जो काम आपने अपने पिछले कार्यकाल में 5 साल में किया है, उन कामों का उल्लेख करें थोड़ा। पंचायत सरकार भवन कई मुखिया गए लेकिन नहीं करवा सके जी। प्राथमिकता के आधार पर हम लोग पहले पंचायत सरकार बनवाने का काम किए जी। और दूसरी, कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत गरीबों को आवाज सुनते ही हम लोग जाते हैं वहाँ पे। पैसा सरकार की घोषणा 3000 है, हम लोग 500 रुपया अधिक अपने कोष से देते हैं, अपने तरफ से, अपने कोष से देते हैं। एपीएल परिवार को जिसको नहीं मिलना चाहिए, अगर गरीब है तो उसको भी 1000 रुपया 2000 रुपया देते हैं जी। इसके अलावा और क्या क्या काम किए जो आपसे पहले कोई नहीं किया था? कोई भी गली में रोड बनवाए जहाँ पर नहीं होना था, बहुत विवादित जमीन था, जहाँ पर नहीं होता था दोनों पक्ष को बैठा करके सल्टा के मामला वहाँ पे रोड बनवाने का काम किए हैं। अच्छा, पंचायत भवन भी आपके प्रयास से बना है? इससे पहले कोई आदमी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि वहाँ पंचायत भवन बनाए या नहीं बनाए? हाँ, हिम्मत नहीं जुटा पाए। सरकारी भवन, सरकारी जमीन उपलब्ध था, फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। अपने वोटरों और जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अभी जो चुनाव का दौर चल रहा है इसमें बहुत सारे नए लोग भी आ रहे हैं, तो आप जनता को क्या आगाह करेंगे कि कैसे उन लोगों से बचें, कैसे गलत लोगों के हाथ में पंचायत की सत्ता ना दें, और जो काम करने वाले लोग हैं, जो अच्छा काम किए हैं, उनको वोट करें? इसके लिए जनता को क्या मैसेज है? जनता हमारा काम देख करके हमको मदद करने के लिए तैयार है। अगर हमसे भी कोई बेटर मुखिया मिल जाए तो उनको चुन सकते हैं। यानी अपने कर्म पर इतना ज्यादा भरोसा, जिस वजह से ये कह रहे हैं कि अगर हमसे बेटर कोई हो तो आप उसके बारे में भी सोचें। जवाब साफ है, बेटर कोई और नहीं, बेटर यही है। इसी अपने आत्मविश्वास के साथ यह जनता को यह मैसेज दे रहे हैं। चलते चलते ये कहना बिल्कुल ही सही होगा कि बापू ने जो सपना देखा, अगर कुछ युवा, कुछ दूरदर्शी लोग इन सपनों को साकार करें तो बापू ने जो आज़ादी से पहले सपना देखा वो दिन दूर नहीं, जब बापू के सपनों का भारत, ग्रामीण भारत, एक दिन बापू के उन सपनों को याद करेगा जिनके सपने के कारण ग्रामीण भारत का विकास होगा और ग्रामीण भारत के लोगों द्वारा बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर।